हमारे देश में फिल्म बनी थी बाजीराव मस्तानी। उसमें काले कपड़े पहन करके हीरो का, मैं हीरो की बुराई नहीं करना चाहूँगा, रणबीर कपूर है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने। मेरा कोई उनसे लेना देना नहीं है, मेरा उनके डायलॉग की बात कर रहा हूँ कि आज ये पेशवा जिंदा है और पेशवा की वजह से मराठा साम्राज्य जिंदा है। आला लक्षात। तो आज ये पेशवा जिंदा है और पेशवा के वजह से मराठा साम्राज्य जिंदा है। पेशवा और मराठा बोथ आर डिफरेंट डायनेस्टी, दोनों अलग अलग राज्य है। अगर बात करते हैं हम पेशवा, तो ये ब्राह्मण है प्योरली। इनका साम्राज्य 850 ईसा से शुरू होता है और वो भी साउथ से नॉर्थ इंडिया की तरफ आता है 850 ईसा के आसपास, 824-36 के आसपास। जब हम देखते हैं कि 788 ईसा में शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, जो कि दक्षिण भारत का था, वो 788 ईसा में पैदा होकर के 820 ईसा तक चलता है। और उस इंसान ने जो हमारे देश में अद्भुत प्रोग्राम चलाए थे, तो ये वही बंदा था और ये वही अलवर है। अलवर अर्थात आंध्र, और उन्हीं का एक वंश था जिसको हम पेशवा कहते हैं, जिनका शासन पूना में था। कमदाम भरपूर आवाज उनका जो शासन था। तो उन अलवरों ने उत्पात मचाया था और उन अलवरों के जमाने में कहीं ना कहीं सेकेंड टर्म में भारत की जो यूनिवर्सिटी है नालंदा, उसको ध्वस्त कर दिया था। तो ये पेशवा है जो ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण होने के कारण आप उनके रीति रिवाज या इस फिल्म को भी देखोगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी कि किस तरह पेशवा और मराठाओं को एक साथ दिखाया गया है। और यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि हीरो बोल रहा है, यानी बाजीराव पेशवा, की पेशवा की वजह से मराठा साम्राज्य जिंदा है, जबकि मराठा साम्राज्य पूरी तरह से भारत के ओबीसी यानी कुणबी और हिंदी में कुर्मी वंश का शासन है। कुर्मी वंश, क्योंकि कुर्मियों का गोत्र नहीं होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई गोत्र नहीं था। अब इस देश में जितने भी है, कोई गुर्जर है, कोई आई डोंट नो कि जाट उसमें है नहीं है, या इस प्रकार का तमाम वो तेली या जिस वंश के, उन्हीं के नाती पंथी में से छत्रपति शाहू महाराज जो थे, ये कुर्मी थे। तो पेशवा वंश ने अब खुद को मराठा, यानी ब्राह्मणों ने खुद को महाराष्ट्र में मराठा कहना प्रारंभ कर दिया है, ओबीसी की गिनती में खुद को ले लिया है। किस लिए? ताकि भविष्य की पीढ़ियां जब भी आए, आने वाली अपकमिंग पीढ़ियां जब आएगी, तो ब्राह्मणों से हो सकता है कि वो नफरत करे, तो उससे पहले अपना सर छुपा लो और खुद को ओबीसी के लोगों में शामिल कर लो। और खुद को, क्योंकि मराठा और पेशवा इनको कोई समझ नहीं सकता है, और हमको बताया जाता है कि पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में थे। पेशवा का अर्थ होता है प्रधानमंत्री, क्योंकि वो खुद को ब्राह्मण साबित नहीं करना चाहते। तो ये होता है ब्राह्मण की अपना इतिहास किस तरह से छुपाना चाहता है, और इसलिए वो कहता है कि पेशवा जिंदा है। किसकी वजह से? मराठाओं की वजह से, और पेशवा की वजह से मराठा साम्राज्य, मतलब बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर।
मतलब दोनों भी कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर है। जबकि साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ और बताता हूँ कि पेशवा पूरी तरह से ब्राह्मण थे और मराठा यानी ये कुणबी थे, कुर्मी थे। और इस वजह से अब उन दोनों का तालमेल करके पेशवाओं को भी, ऐतिहासिक दृष्टि से अगर पेशवाओं को देखोगे तो उनको आंध्र लिखा जाता है, आंध्र। और इसलिए वो अब एक दूसरे को जोड़ना चाहते हैं और वो इस फिल्म में बाजीराव मस्तानी में दिखाया गया है। तो भविष्य के लिए जब भी किसी प्रकार का, क्योंकि आज हम संवैधानिक भारत में रहते हैं, तो किस प्रकार से नौटंकी नाट्य और कथा पटकथा का निर्माण किया जाता है हमारे देश के फिल्म इंडस्ट्रीज के द्वारा, और उनके डायरेक्टर और उनके जो प्रोड्यूसर होते हैं, शायद वो इस देश को नए दिशा की ओर धकेलना चाहते हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि पेशवा और मराठाओं के बीच का जो गैप है वो भारत की जनता नहीं समझ सकती, क्योंकि भारत के लोग कभी भी इतिहास को नहीं पढ़ते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं होता है। और यही वजह है कि भारत में जो कुछ भी बोल दिया जाए अंधाधुंध अंधे होकर के सिर्फ स्वीकार किया जाता है, क्योंकि भारत की जनता गधों की तरह गरीबी को पीठ पे झेलती है, तो फिर ये इतिहास को क्या जानेगी। और यही वजह है कि एक दूसरे के ऊपर, और इसलिए बाजीराव पेशवा कहता है कि पेशवा की वजह से मराठा साम्राज्य जिंदा है। यानी वो ये बताना चाहते हैं कि अगर भारत में ब्राह्मण नहीं होते तो मराठे नहीं हो सकते थे। और यही वजह थी कि गागा भट्ट नाम के उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण ने बाएं पैर के अंगूठे से छत्रपति शाहू महाराज का तिलक लगाया था, राज्याभिषेक किया था। क्यों? क्योंकि भारत का ओबीसी, एससी और एसटी, चाहे इनमें जितनी भी जातियां हो, ये जो तमाम लोग हैं, इनका गोत्र ही नहीं होता है, इनका गोत्र नहीं होता है, ये बगैर गोत्र के है। और इसलिए ब्राह्मण जब जन्म कुंडली देखता है तो बड़ा जल्दी समझ जाता है कि ये कौन है। और इसलिए तो तीनों वर्गों को उसने अलग अलग डिवाइड करके रखा था, भारत का ओबीसी ब्राह्मणों की गुलामी कर सके। लेकिन ओबीसी को कभी भी समझ में नहीं आए, इसलिए सूखे चावल और फल फ्रूट ले जाने का काम किया। और वनवासी और जो आदि आवासी थे उनके पीछे भारत के ओबीसी के लोगों को लगा दिया कि तुम बेटा इनसे नफरत करो, ताकि तुम कभी एक नहीं हो सकते। और उसके लिए पढ़ाई लिखाई से कुछ को वंचित किया, कुछ को आने नहीं दिया। और यहाँ तक कि भारत का ओबीसी आज तक उसी ज्योतिष में, उसी गणित में, उसी ग्रह प्रवेश, उसी संस्कार में चलता है जो ब्राह्मणों के द्वारा दिया जाता है, बगैर उसके, क्योंकि भारत का ओबीसी पढ़ा लिखा ही नहीं है। मैंने आज तक छत्रपति शाहू महाराज, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, इन लोगों को छोड़कर भारत में कोई भी ऐसा पढ़ा लिखा, चाहे वो कितना भी बड़ा हुआ, आज भी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 67 सांसद है, लेकिन पूरे के पूरे महाबैल, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ओबीसी है क्या, वो तो खुद नहीं जानते। तो ऐसे बैलों से क्या उम्मीद की जा सकती है। और इसलिए भारत के मंदिरों के सामने में नंदी को बैठाया जाता है।